श्री परमात्मे नमः। भगवान कह रहे हैं कि निर्विकल्प स्थिति ना हो तो क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता हो वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भात लगाए। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। अस्थिर है क्योंकि एक जगह ठहरता नहीं और तरह तरह के पदार्थों का चिंतन करता है, इसलिए इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि मन ना तो परमात्मा में स्थिर होता है और ना ही संसार को छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर उस कारण से वैसे वैसे परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढील न दे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब ये पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना, मतलब जिस भी विषय का, जिस भी पदार्थ का, जिस भी वस्तु का, जिस भी स्थान का चिंतन कर रहा है तो ये सोचना चाहिए कि ये जो पदार्थ है, वस्तु है, विषय है, ये सब परमात्मा का ही है और इस तरह मन को परमात्मा की ओर डाइवर्ट करें। स्वामी जी ने जो है परमात्मा में मन लगाने की युक्तियाँ बताई हैं, तो इसकी अपने डिटेल से इसको करते हैं। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए, फिर चला जाए तो फिर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी की याद आ गई तो गंगा के रूप में परमात्मा ही है, गाय की याद गई तो गाय के रूप में परमात्मा ही है। इसी तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी याद में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि मैं संसार का काम करता हूँ, तब इतनी बातें याद नहीं आती हैं, अब चिंतन नहीं होता। परंतु जब परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता हूँ तो मन में तरह तरह की बातें याद आती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। संसार को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वो अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है। फिर भी चिंतन होता नहीं, इसलिए साधक को चाहिए कि भगवान का होकर भगवान का चिंतन करें। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस प्रकार चिंतन करने से चिंतन करना नहीं पड़ेगा, मन भगवान में ही लगा रहेगा। ध्यान करते समय साधक को एक ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना, अमुक स्थान पर जाना, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने ही नहीं देते, अतः ध्यान में शांति होकर बैठना चाहिए। ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा कहकर उनको दूर कर दें। स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प की आहुति दे दें। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर शीघ्रता से समझाए, फिर नेत्र बंद कर ले। पलकें झपकाने से जो बाहर का दृश्य करता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से निकाले और फिर अंत में जोर से पूरे सांस को बाहर निकाल कर फेंक दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। अगर इस तरह से मन नहीं लगता है तो 2-3 बार पहले जोर से बाहर निकाले, फिर अंत में जोर से पूरे सांस बाहर निकाल दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोके, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। पहले भगवान ने कहा था, स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले चुप साधन कहा था कि चुप साधन ना कर सके तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर सबको परमात्मा में लगाए।
मन को मैं परमात्मा लगाने का एक श्रेष्ठ साधन है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा का ही स्वरूप समझे। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा का ही स्वरूप समझे, दूसरा कुछ समझे ही नहीं। मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवा दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता है। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता है। राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता है। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्त होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्त नहीं होती है। दूसरी सत्ता की मानता रहते हुए मन निरुद्ध होता है, उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान दो अवस्थाएँ होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। अब भगवान आगे इसका फल बताते हैं। कहते हैं जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, इस ब्रह्म रूप के बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। यानी जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, निर्मल हो गया है। भगवान ने भी कहा ना, निर्मल जन तो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। मन शांत हो गया है मतलब क्या हुआ? जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अपवृत्ति, प्रमाद और मोह, इन वृत्तियाँ नष्ट हो गई हैं। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, ये सब जो है नष्ट हो गए हैं। नए नए काम में मन लगना, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियाँ शांत हो गई हैं। तमोगुण और रजोगुण आदि वृत्तियाँ शांत होने से जिनका मन स्वाभाविक शांत हो गया है। आगे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अपनी स्थिति के लिए जो अभ्यास किया जाता है वो अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को जुड़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वो योगी अहमता ममता रहित हो जाता है। मतलब मैं स्वरूप हूँ, मैं संसार से अपने आप को जितना काट लिया आदमी ने, जितना क्या पूरा तरह से काटना पड़ता है तभी होता है। भगवान कह रहे हैं कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। सब प्राणियों को कह रहे हैं, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। जब ध्यान योग से सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, जो ध्यान योग से अंतःकरण वाला है, अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। जब सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है, जैसे मनुष्य खाण से बने हुए अनेक तरह के खिलौने हैं। स्वामी जी समझा रहे हैं, जैसे खाण से बने हुए अनेक तरह के खिलौने हैं, जो रूप नाम से भिन्न भिन्न होने पर उनमें समान रूप से एक खाण को ही, लोहे से बने हुए अनेक अस्वस्थ में एक लोहा ही है, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी ही है, सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोना ही दिखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदमी सब रूप से अपने स्वरूप को देखता। अपने स्वरूप मतलब वही चैतन्य स्वरूप, बाकी सब तो कॉमन चीज़ें हैं ना, मतलब बाकी सब जगह वही स्वरूप ही है। केवल नाम से खाण से लोग बनाते हैं ना, चीनी के बने हुए मिट्टी है, उससे चीनी से जो है वो भी बना देते हैं। सैनिक बना देंगे, भालू बना देंगे, ये बंदर बना देंगे, लड़का बना देंगे, लड़की बना देंगे, सब चीज़ चीनी से बने हुए खिलौने होते हैं खाने वाले जो है, लेकिन सब में चीनी ही है। ऐसे सोने से बने आभूषण है, बेदी है, ये है, कान का है, नाक का है, हाथ का, गले का हार है, सब कुछ वो सोने से बने हुए हैं। लेकिन उसमें मूल चीज़ क्या, वो देखने में अलग अलग, लेकिन है तो सोना ही ना, बचता तो केवल सोना ही है ना, अंत में क्या है, सोना ही है। ऐसे ही सब नाम रूपात्मक जगत है, लेकिन ये सब अंत में सब किस चीज़ से बने हुए हैं, सब में परमात्मा ही व्याप्त है ना। अगर परमात्मा नहीं व्याप्त होता तो